नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? चलिएगा करते हैं आज की अपनी प्यारी सी क्लास को स्टार्ट। आप सभी बहुत अच्छे होंगे साथी और बहुत स्वस्थ होंगे। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। सर्वेश जी, मनीष जी, सिंटू जी, महक, आयना, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिएगा करते हैं आप सभी की इस प्यारी सी क्लास को स्टार्ट। आप सभी आ चुके होंगे उम्मीद है मुझे। और पिछली क्लास के अंदर आपने मिरर पढ़ा था, यानी कि आप दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों। और स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण आज हमको पढ़ना है। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया था गोलीय दर्पण के बारे में। तो चलिएगा, तो बच्चों चैप्टर हमारा जो चल रहा था वो वही था लाइट। चैप्टर हमारा जो चल रहा था वो वही था लाइट, प्रकाश। चैप्टर हमारा पिछली क्लास के अंदर जो चल रहा था लाइट, प्रकाश चल रहा था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और इसके अंदर पिछली क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे मिरर, यानी दर्पण हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे इस क्लास में? हम दर्पण पढ़ रहे थे, मिरर पढ़ रहे थे। मिरर हमने दो तरीके के आपको बताए थे। एक आपका प्लेन मिरर, जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसको हमने कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया था। और उसके बाद हमारा क्या आया था? स्पेरिकल मिरर, यानी जिससे हम क्या कहते थे? गोलीय दर्पण कहते थे। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे बच्चों। एक कॉनकेव बताया था, अवतल। और एक मैंने आपको क्या बताया था? उत्तल, यानी कि कॉन्वेक्स बताया था। एक मैंने आपको क्या बताया था? कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल बताया था। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? इतना हमने आपको समझा दिया था पिछली क्लास के अंदर कि कौन से आप लोग अगर पढ़े थे, यानी आप लोग अगर पिछली क्लास के अंदर थे तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा बेटा। हाँ, केमिस्ट्री भी जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे बेटा, मैं ही आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ पाए बेटा? तो हमने आपको क्या कराया? पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल के हमने आपको दो पार्ट बताए, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। बच्चों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कॉनकेव जो मिरर होता है, यानी जो अवतल दर्पण होता है, इसे क्या कहते थे? कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता था? अभिसारी, इकट्ठा करने वाला। और जो कॉन्वेक्स होता था, उत्तल, उसे क्या कहते हैं? फैलाने वाला। वो डाइवर्जिंग था, यानी कि अपसारी था। ठीक है, तो एक को मैंने आपको कन्वर्जिंग बताया था और एक को क्या बताया था? आपका अपसारी बताया था। ठीक है, चलिएगा, समझ पाए आप लोग मेरी बात को? आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। आगे चलते हैं। अब चलते हैं बेटा, हेडिंग डालिएगा। आज का टॉपिक हमारा यहां से स्टार्ट होता है, तो सभी बच्चे हेडिंग डालीजिएगा। सम पॉइंट्स, हेडिंग डालो। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू, रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो स्पेरिकल मिरर होते हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन, यानी कि प्रतिबिंब बनना पढ़ेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे बेटा, मैं कोई भी स्पेरिकल मिरर, कितने हैं? दो। एक अवतल है, एक उत्तल है। मैं कोई भी यहाँ एक बना लेता हूं। मान लीजिए मैंने इसको बना लिया। कौन सा मिरर है ये है आपका कॉनकेव, क्योंकि मैंने अगर इसकी बाहर वाली साइड पॉलिश कर दी, अगर मैंने इसकी बाहर वाली साइड पॉलिश कर दी, तो ये कौन सा है? कॉनकेव है। अगर मैं अंदर वाली कर देता तो क्या हो जाता? कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल हो जाता। अब ये अवतल है बेटा, अब ये अवतल है। कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं हम। ठीक है, हाँ। इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे आज हम। उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सम पॉइंट्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। ठीक है, चलो आगे चलें बेटा। जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर मैं कॉनकेव भी बना सकता हूं, कॉन्वेक्स भी बना सकता हूं। दोनों के ही पॉइंट है ये। जो पॉइंट अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये दोनों के ही पॉइंट है बच्चों। ठीक है, बताओ अब सुनो ध्यान से क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो आता है बेटा हमारा, इसे कहते हैं पोल। सबसे पहला जो पॉइंट आता है पोल। पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। ठीक है, पोल को हिंदी में क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। अब ये आखिरकार पोल होता क्या है बच्चों? ठीक है, देखो बच्चों, मुझ में वो आदत नहीं है कि मैं आपके साथ इतनी सारी बातें करूं,
फालतू की बातें करूं? सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान है मेरा, और तुम पढ़ने पे ध्यान लगाओ बेटा। बाकी तो हम करते रहेंगे सब बातें, है ना। मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करो, कुछ भी लिखो यार तुम लोग, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। अगर पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है तो आप लोग, जैसे क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है इसी से जो चल रहा है, तो आप पूछ सकते हो। कोई और डाउट है, तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं हैं, रोना धोना जो है, वो आप मेरे को मैसेज लिख के भेज दिया करो। मेरा मन होगा तो मैं देख लिया करूंगा बेटा, और जो इम्पोर्टेंट होगा तो मैं मैसेज करूंगा आपको पर्सनली, नहीं होगा तो मैं मैसेज आपको नहीं करूंगा, है ना। तो मेरा ध्यान थोड़ा सा पढ़ाने पे ज्यादा होता है, क्योंकि समय बड़ा कीमती है यार, आपका तो बहुत ज्यादा कीमती है। चलो सर, नॉर्मल मिरर कॉनकेव या कॉन्वेक्स होगा? अरे गधा, नॉर्मल मिरर प्लेन मिरर होगा, बुद्धू, गधा। और क्या क्या बोलूं मैं बेटा? नॉर्मल मिरर जो होता है, ओ भगवान, ए भैया, तुम जो पहली बार क्लास देख रहे हो, तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम पहली क्लास देख के आओ, जो इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं उनको देख के आओ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। कह रहा है नॉर्मल मिरर क्या होता है? नॉर्मल मिरर मेरे बाबू मेरी जान प्लेन मिरर होता है। वो झुका हुआ होता है क्या नॉर्मल मिरर? जैसे ऐसे नहीं होता, फ्लैट मिरर कहते हैं उसको। समझ में आ गया आपको? चलो, एक बच्चा पूछ रहा है अभी कितने लाइव हैं। अब बताओ, क्या बताऊं तुमको? 3887 बच्चे लाइव हैं। अब सुनो ध्यान से। स्पेरिकल मिरर जो गोलीय दर्पण है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या होगा, ठीक है? कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले आता है पोल। पोल क्या होता है बेटा? ये जो मिरर होता है ना, कोई भी हो सकता है। मैं कॉन्वेक्स भी बना सकता था यहाँ, मैं कॉनकेव भी बना सकता हूं, और मैं कॉन्वेक्स भी बना सकता हूं बेटा, ठीक है। तो यहां पर जो इसका मिड पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं, जो दर्पण का, मिरर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, पोल किसे कहते हैं, लिखिएगा, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिड पॉइंट ऑफ मिरर जो होता है, यानी कि दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है, इसे क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है बेटा, है ना। पोल, ध्रुव कहते हैं, जो मिरर का मिड पॉइंट होता है। आगे चलते हैं, अगली चीज क्या आती है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका यूज हम आगे चल के करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आता है बेटा? इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं इसको? वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से इसको दर्शाया जाता है बच्चों। किससे दर्शाया जाता है? सी से इसको दर्शाया जाता है। कोमल बेटा, दोबारा से पूछ लो आपका जो भी डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है बेटुआ। देखो, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं बेटा? जब भी इस मिरर को आप गोल, आप बुरा मत माना करो मेरी बातों को, मैं कभी कभी आपको डांटता हूं तो प्यार से डांटता हूं। जब आप इसे गोल गोल घुमाओगे तो ये क्या बन जाएगा? एक स्पेयर बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा बेटा। और उस गोले का जो मिड पॉइंट, जब भाई ये गोले से ही तो काटा गया था, इस गोले का, इस स्पेयर का क्या होगा? एक सेंटर होगा। गोले का क्या होगा बेटा? जल्दी से बता दो, इस गोले का क्या होगा? स्पेयर का एक सेंटर होगा। उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अब मैं क्या लिखूंगा? इट इज द सेंटर ऑफ स्पेयर, इट इज द सेंटर ऑफ स्पेयर। यह उस गोले का केंद्र होता है जिससे क्या बना हुआ है? मिरर बना हुआ है। यह उस गोले का केंद्र होता है, यह उस गोले का केंद्र होता है, ठीक है। ये सभी को याद रखना है, जिससे कि वो मिरर बना हुआ था बेटा, ना, सेंटर ऑफ स्पेयर। अब आगे, तो पोल किसे कहते हैं? मिरर का सेंटर, दर्पण का मध्य बिंदु पोल होता है, और गोले का सेंटर क्या कहलाता है? इस पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा हमारा आता है पॉइंट बच्चों, याद रखना, तीसरा जो पॉइंट आता है इसे कहते हैं फोकस। फोकस क्या आता है बेटा? फोकस आता है अगला पॉइंट। तो चलो इसको फोकस ही लिखते हैं हिंदी में, और एफ से इसको दर्शाते हैं बेटा। किससे दर्शाते हैं इसको? एफ। अब ये क्या होता है भैया? फिर ये कौन मर रहा है पता नहीं, फोकस, ठीक है। पहले अर्जेंट कॉल था, फिर कंपनी वाले का आ गया, एक मतलब खून पीने को सब तैयार हैं। फोकस होता है अगला पॉइंट। क्या आता है बेटा? फोकस होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सालनी कह रही है मिरर के 3 टाइप होते हैं बेटा, मिरर के 2 टाइप होते हैं, वो 3 नहीं होते। एक प्लेन मिरर होता है, एक स्पेरिकल, और स्पेरिकल के 2 होते हैं। तो आप इनको 3 नहीं कह सकते बेटा,
ठीक है, आप तीन मत कहना, आप दो ही कहना, एक प्लेन मिरर समतल दर्पण और एक होता है स्पेरिकल गोलीय। लेकिन गोलीय के अगर पूछेगा, अगर आपको स्पेरिकल के पूछेगा तब आप लोग बोलोगे कि हाँ उसके दो होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। चलो, तो बेटा फोकस क्या होता है, ध्यान से सुनो बेटा। ये क्या था, सेंटर, क्या सी, और ये क्या था, पी। तो सी और पी के बीच में एक मिड पॉइंट होता है जिसे क्या कहते हैं, फोकस। यानी ये कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना बच्चों, अभिषेक धन्यवाद, क्या कि सेंटर यानी स्फीयर का सेंटर, गोले का केंद्र, और जो पोल है यानी दर्पण का जो केंद्र है, उन दोनों के बीच में जो पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे फोकस कहा जाता है बच्चों। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन, मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर। ठीक है, यह है ध्रुव तथा केंद्र के बीच, ध्रुव तथा केंद्र के बीच फोकस एक मध्य बिंदु होता है। एक मध्य बिंदु होता है। क्लियर है? एक मध्य बिंदु होता है किस किस के बीच में, आपका सी और पी के बीच में बेटा। अब आता है चौथा पॉइंट हमारा, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आप भी जानते हो, बताना एक बार मुझे, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर? हिंदी में बेटा इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, आपको भाई कोई सर्कल होता है, आप भी जानते हो कि सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, इसे त्रिज्या कहते हैं। ये गोला था, गोला, तो ये जो सेंटर है, केंद्र, यहां से लेकर एफ तक की जो दूरी होती है, एफ तक की, सी से लेकर एफ तक की जो दूरी होती है, सॉरी सी से लेकर एफ नहीं, पी तक, ये जो दूरी है इसे क्या कहते हैं, रेडियस। याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, पी तथा सी के बीच की दूरी, पी तथा सी के बीच की दूरी। याद रखेंगे बच्चों। अब चलेगा, पांचवा पॉइंट आता है हमारा, लिखें, लिखें फोकल लेंथ। क्या आता है, फोकल लेंथ, जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। अब ये क्या होता है भैया, फोकस दूरी क्या होता है, बच्चे ध्यान से सुनिएगा। फोकस दूरी क्या होता है, देखो मैंने कहा पी से लेकर सी तक, यहां से लेकर यहां तक तो आर हो गया त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। लेकिन पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है बच्चों, क्या ये पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है इसे कहते हैं फोकस दूरी। पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है इसे क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। मतलब ये किसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, है ना, पी और एफ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, पी तथा एफ के बीच की दूरी। सबको इतना याद रखना है, पी तथा एफ के बीच की दूरी। उम्मीद है आप लोग सारे के सारे पॉइंट्स को बेटा समझ पा रहे होंगे। लास्ट पॉइंट हमारा आता है एक और, लास्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये भी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको बेटा। एक और पॉइंट आता है लास्ट, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सर सेंटर कैसे पता करेंगे, अरे पता करना ही नहीं है बेटा शिवांगी, कुछ नहीं करना, आपको बस याद रखना है माइंड में एक पॉइंट, कि जो दर्पण है ना, गोल मिरर, मिरर जो है दर्पण, उसको गोल गोल घुमाओगे तो बीच में एक सेंटर होगा, उसे सेंटर कहते हैं। मिरर जो है, मिरर दर्पण, उसका सेंटर पोल कहलाता है, और जो गोला है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा जिसे फोकस कहते हैं, दोनों के बीच में। और पी से लेकर सी तक की दूरी रेडियस कहलाती है, त्रिज्या। पी से लेकर एफ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। एफ से ही इसको दर्शाते हैं बेटा, ठीक है। अब आता है लास्ट पॉइंट, छठा बेटा, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष इसे कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये क्या होता है भैया, मुख्य अक्ष क्या होता है, सर एक ऐसी लाइन होती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, जो इन तीनों से होकर जाती है, पी से होकर भी जाएगी, एफ से होकर भी जाएगी और सी से।
यानी एक ऐसी रेखा होती है भैया जो इन तीनों से होकर जाती है, पी एफ तथा सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप लोग, ए लाइन पासिंग थ्रू पी एफ एंड सी, यानी पी कॉमा एफ कॉमा सी से होकर जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा, पी तथा एफ कॉमा सी से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष कहा जाता है। फोकल लेंथ बता तो दिया भैया, एफ से ही दर्शाते हैं इसको। किससे दर्शाते हैं, एफ से ही आपका इसको दर्शाते हैं बेटा। लिखा आपने यहां तक, एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो। बताओ भैया, यहां तक लिख लिया। अब यहां से इन दोनों के बीच में देखो, ये एफ, ये आर है, ये क्या है आर, पी से सी तक की दूरी क्या कहलाती है आर, और इसे क्या कहते हैं भैया, फोकल लेंथ, यानी कि पी से एफ तक की दूरी को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं बेटा। ठीक है, अब फिर से एक बार रिपीट कर दूं क्या सारे पॉइंट, देखो स्फीयर गोला बनता है, गोले का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का मिड पॉइंट क्या कहलाता है, पोल। पी से सी तक की दूरी क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ क्या रेडियस। पी से एफ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। एफ क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है, एक ऐसी लाइन जो तीनों से होकर जाती है। ठीक है, तीनों से होकर जो जाती है उसको क्या कहते हैं, पी एफ और सी से होकर मुख्य अक्ष कहते हैं। अब यहां से आप मुझे खुद सोच के बताओ, क्या एक फॉर्मूला बन सकता है, क्या एक सूत्र बन सकता है। जैसे ये था आपका, है ना, फिर से बना लेता हूं, ये था, ये एक लाइन थी, ये होता था पी, ये होता था एफ, ये होता था आर। तो क्या मैं यहां से एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, सूत्र। आप खुद सोचिएगा जरा, ये फॉर्मूला सही है या गलत है, फॉर्मूला सही है या गलत। एफ इक्वल टू आर बाई टू, क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, यानी कि फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू। रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या का आधा। क्या मैं कह सकता हूं ऐसे, कि फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या का क्या होती है, आधा होती है। ठीक है, क्या लिख सकता हूं, हाँ या ना में जवाब दें। भाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पी से एफ तक की जो दूरी थी वो आधी तो होगी, इसी को तो फोकल लेंथ कहते थे, पी से एफ तक की दूरी। पी से एफ तक की जो दूरी है इसी को तो फोकल लेंथ कहते थे, और पी से आर तक की जो दूरी है इसे रेडियस कहते हैं। तो ये सच में आधा ही तो हो जाएगा, क्योंकि एफ तो मिड पॉइंट है ना बेटा, बीच में है। एफ जो है वो पी और आर के तो बीच में ही है, तो ये आधा ही तो हो जाएगा भैया। ठीक है, जल्दी से बता दो, ये आधा ही तो हो जाएगा, हाँ या ना, कमेंट करके बता दो बेटा। सीनू बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या सच में आधा हो जाएगा ना। सर मेरा घर का 5 फोन सभी से सब्सक्राइब, 5 फोन है सभी से सब्सक्राइब कर दिया, चॉकलेट दे दो, दूंगा तुमको चॉकलेट, तुमको तो क्या ना दे दूं मैं। ठीक है, सब कुछ। चलो पढ़े, अब पढ़ लो यार, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, थक गया यार मैं, पता है तुमको। चलो करें, तो एफ जो है वो क्या है, आर बटे दो। ठीक है, एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे दो। अच्छा अब सुनो बेटा, एक बहुत आगे की चीज पढ़ते हैं हम। लिखो मिरर फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है बेटा जिसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला, यानी इसे दर्पण का सूत्र कहा जाता है। ये गोलीय दर्पण का फॉर्मूला है, यानी कि जो स्पेरिकल मिरर हम पढ़ रहे थे ना, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हाँ, दर्पण का सूत्र। क्या कहते हैं, दर्पण का सूत्र इसे कहा जाता है, दर्पण का सूत्र इसे कहा जाता है। तो बेटा सुनो, इसका फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये इसका फॉर्मूला होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है बेटा। क्लियर। अब जरा सुनिएगा क्या बेटा, यहाँ ये कंपनी वाले पता नहीं क्यों मुझसे भी ज्यादा परेशान, रिचार्ज खत्म होने वाला होता है, अभी हुआ नहीं, 10 दिन बाकी हैं, तब से ही फोन करना शुरू कर देते हैं।
इसे पता नहीं कौन सी ज्यादा दुखी मुसीबत होती है, मुझे तो है नहीं इतना, है ना। देखो यू क्या होता है बेटा यहाँ पर, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी यू का मतलब है कि जैसे ये दर्पण है मिरर, इससे आप कितनी दूर खड़े हो, या आपका जो ऑब्जेक्ट है वस्तु वो कितनी दूर है बेटा। ठीक है, बताओ यू क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कितनी दूर आपका वस्तु रखी हुई है, उसे यू कहते हैं, वस्तु की दूरी। ठीक है बेटा, वी किसे कहते हैं, वी कहते हैं इमेज डिस्टेंस, वी किसे कहते हैं, इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, वी कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। और एफ कहते हैं फोकल लेंथ, एफ किसे कहते हैं, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी को एफ कहा जाता है, फोकल लेंथ को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी, एफ कहा जाता है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, जल्दी से बता दो भैया, निखिल कुमार जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया मैंने भैया। यू वस्तु की दूरी होती है, वी प्रतिबिंब की दूरी, एफ आपका फोकस दूरी। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अभी हम पता है क्या पढ़ेंगे, अभी हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है कि आखिरकार इमेज कितनी दूर बनेगी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज, और ये ना मैं आपको ऐसे नहीं कि डिटेल में समझाऊंगा, मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें और कहाँ पर उसका इमेज बनेगा, कहाँ पर प्रतिबिंब को रखें, सॉरी वस्तु को रखें और कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, ये ट्रिक से हम याद करेंगे, ये ट्रिक से हम याद करेंगे। जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या आएगा इसका आंसर, किस क्या आएगा आंसर। ठीक है बताओ, तो चलो अब हम पढ़ते हैं भैया, आंसर तो पूछा ही नहीं, क्वेश्चन क्या दोगे, लिखो हेडिंग डालो इमेज फॉर। सबसे पहले देखो हम कॉनकेव को, भाई दो तरह के मिरर है हमारे पास, एक कॉनकेव है अवतल और एक है उत्तल, क्योंकि प्लेन मिरर तो पिछली क्लास में ही पढ़ा दिया था पूरा। तो अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो लिखो हेडिंग डालो इमेज, और मैं तुम्हें याद करवाऊंगा क्योंकि 10वीं क्लास में नहीं पढ़ रहे कि तुम्हें वो डायग्राम बना बना के दिखाऊंगा, ले भैया हैं ये एफ है, ये पी है, ये एफ है, ये सी है, ऐसे बना बना के नहीं दिखाऊंगा, ऐसे डायग्राम बना बना के नहीं दिखाऊंगा, किल्लम कांटी नहीं करूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, आपको याद करवाऊंगा, और याद करवाने की ट्रिक है, 1 मिनट में याद हो जाएगा, 1 मिनट में। ठीक है सर, फॉर्मूले में यू प्लस कब लेना है, अरे मेरी जान रुक जाओ ना, अभी बताऊंगा, सब चीज बता दूंगा। तुम भैया पहले प्लस पूछ लो यार, मान जाओ यार, पढ़ाने दो, पहले रुक जाओ, प्लस भी बताऊंगा माइनस भी बताऊंगा जीरो सब बता दूंगा यार, रुक तो जाओ। हाँ रुक तो जाओ, सारी चीजें ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल करूंगा कि तुम तो कुछ कुछ तो गस्त हो जाएंगे उन न्यूमेरिकल को देखकर, खत्म। ठीक है सुनो अब, इमेज फॉर्मेशन न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा साइन कन्वेंशन, यानी प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है, सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है बताओ, लिखो इमेज, पहले इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं तब हम साइन कन्वेंशन पढ़ाएंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव को ही क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं, यानी कि इकट्ठा करने वाला। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा क्या बनना, प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, हाँ देखो जैसे मान लो ये है एक कॉनकेव मिरर, बड़ा ही बन गया है ज्यादा फीलिंग में। देखो ये है कॉनकेव मिरर, बाहर वाली साइड क्या होती है, पॉलिश, ये क्या होता है इधर, पोल होता है, ये क्या होता है इधर, एफ होता है फोकस, ये क्या होता है, सेंटर होता है। तो बच्चों आपको ना अब कुछ भी याद नहीं रखना, माइंड रिलैक्स हो जाओ, 3 सेकंड आंखें बंद करो, 1 2 3, अब शुरू करो। देखो अब शुरू करो, क्या आपको पता है क्या करना है, ट्रिक 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 समझा रहा हूं मैं आपको। देखो बच्चों
सबसे पहले जो हमारी इमेज बनती है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। इमेज हमारी दो तरह की होती है। इमेज जो हमारी बनेंगी, यानी कि प्रतिबिंब जो हमारे बनेंगे, वो दो तरह के बनते हैं। प्रतिबिंब कितने तरह के बनते हैं? दो तरह के। बस इतना सा समझिएगा, प्रतिबिंब दो तरह के बनते हैं। सबसे पहले कौन से वो दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं, बहुत ट्रिक से सिखाऊंगा मैं, एक पेज पे ही खत्म कर दूंगा। 8 डायग्राम होते थे 10वीं क्लास में, तुमने देखे होंगे। पहले यहां रखते थे इन्फिनिटी, अनंत। बेटा यहां होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या कहते हैं? अनंत। यहां क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है मेरी जान? इन्फिनिटी का मतलब होता है, फारूक अहमद जी, कि ये आपका मिरर है, दर्पण, इससे बहुत दूर, मतलब अनंत दूरी पर। ठीक है बेटा फारूक अहमद। चलो अब सुनो जरा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेज जो बनती है ना, प्रतिबिंब, ये दो तरीके की बनती है। सबसे पहला आता है इमेज, एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या आता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब आभासी तथा सीधा। एक हमारा आता है रियल एंड इनवर्टेड। एक आता है रियल और इनवर्टेड, मतलब वास्तविक और उल्टा। क्या आता है बोलो? वास्तविक और उल्टा। ध्यान से समझिएगा। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब देखो बच्चों, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, मतलब इस तरीके से काल्पनिक। आभासी का मतलब, जैसे मैंने आपको, बच्चों आपको पता है, जब मैंने आपको प्लेन मिरर पढ़ाया था, समतल दर्पण जब पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जितनी देर आप, जैसे शीशा है, जितनी देर आप सामने खड़े हो तो उतनी देर आप उसके अंदर दिख रहे हो। हाँ भाई, बात कर रहे हो उससे? हाँ। अरे तू तो सुंदर है यार, क्या चैन, पता क्या चल रहा है आजकल, ऐसे खुद से ही बात कर रहे हो। तो वो शीशे में उतनी देर दिखोगे ना आप लोग, जितनी देर आप उसमें देख रहे हो। आप हट गए, आपका इमेज हट गया। तो ऐसे प्रतिबिंब को आभासी कहते हैं, वो काल्पनिक है बेटा। मतलब काल्पनिक का मतलब जब तक आप उसको देखेंगे, ठीक है, जब तक आप उसको देखेंगे वो तभी तक आपको दिखेगा, जैसे आप हटोगे तुरंत हट जाएगा। ठीक है, काल्पनिक। और ये सीधा होता है। सीधा का मतलब स्ट्रेट। मुंडी अगर सीधी है, मैं सीधे देख रहा हूं तो ऐसे थोड़ी मेरे पैर ऊपर दिख रहे हैं, ओ मैं कह रहा हूं भाई साहब, वो सीधा ही दिखेगा आपको। अब ये क्या है? वास्तविक उल्टा। ये रियल होता है एकदम, ये छप जाता है, ये स्क्रीन पर छप सकता है, स्क्रीन पर इसको लिया जा सकता है, छप जाता है, ये वास्तविक है। और ये उल्टा दिखता है, जैसे उल्टा ऐसा होता है ना, उल्टा मुंडी नीचे, ये सीधा होता है। तो ये दो तरीके की होते हैं। हमें इरेक्ट का मतलब होता है सीधा ना, इरेक्ट का मतलब सीधा एकदम। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो एक तो दो ही तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, इमेज दो ही तरह की होती है, या तो उल्टी या सीधी। अगर सीधी होगी तो आभासी होगी, ये याद रखना हमेशा। ये मत कर देना आभासी उल्टा, थप्पड़ पड़ेगा कान पे। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड मत कर देना कि रियल और इरेक्ट कर दो, अरे इनका जोड़ा है, ये दोनों एक साथ आते हैं। सीधा होगा तो क्या होगा? वर्चुअल, आभासी। उल्टा होगा तो क्या होगा? वास्तविक, यानी कि उल्टा होगा तो इन आपका रियल होगा वो। आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, आगे चलें बेटा। एक वाला कह रहा है फोकल लेंथ को सी से एफ तक की दूरी भी तो बोल सकते हैं। अरे नहीं भैया, फोकल लेंथ कहते हैं पी से एफ तक की दूरी। हाँ ये बात है कि वो बराबर होती है इसके। आगे चलें बेटा। समझ में आया यहां तक? दो तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं। अब बेटा, अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो पहले तो हम ये करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। हम एक चीज नोट करेंगे यहां, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, यानी वस्तु को कहां रख रहे हैं, वस्तु को कहां रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। ठीक है। और दूसरा हम यहां पढ़ेंगे इमेज, कि इमेज उसकी बन कहां रही है, इमेज की पोजीशन क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, और ये क्या है, वस्तु कहां रखी गई है। दो चीज पढ़नी होती है, वस्तु की स्थिति कहां पर है, यानी ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, और दूसरा उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। बस ये दो पढ़ना है। और एक हमें पढ़ना होता है कि छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। एक हमें क्या पढ़ना होता है बेटा, कि इमेज जो बना है वो कैसा बनेगा, छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, यानी साइज, इसे हम कह सकते हैं साइज, आकार कैसा होगा उसका। और एक हमें तो ये एक ये पढ़ना होता है कि उस ये कैसे होगी,
इमेज की नेचर, इसे कहते हैं प्रकृति कैसे होगी। इन दोनों को क्या कहते हैं, इमेज की नेचर कहते हैं। नेचर का मतलब प्रकृति कैसे होगी उसकी, इमेज की नेचर प्रकृति, या तो ये होगी या ये होगी। ठीक है बेटा, चलो अब समझते हैं भाई। अब ट्रिक सुन लो, ट्रिक इतनी ट्रिक है खतरनाक वाली कि बस तुम तो हैरान रह जाओगे। तुम ये कहोगे गुरुजी ये क्या हो गया, मजा आ गया। अब देखो बेटा, हमारे पास ये डायग्राम है, ये क्या है भैया, कॉनकेव मिरर। ये अवतल दर्पण है। इसमें कितनी पोजीशन है, देखो एक तो पोजीशन होती है हमारी ये कि इन दोनों के बीच में रख दूं। यदि मैं ऑब्जेक्ट को, यदि वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा जाए तो पहली पोजीशन है ये, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रख दूं, एफ के ही ऊपर रख दूं मैं वस्तु को, ऑब्जेक्ट को एफ के ही ऊपर रख दूं। तीसरा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में रखूं, एफ और सी के बीच में। चौथा क्या हो जाएगा, सी के ऊपर रख दूं। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा, इसको लाइन को और आगे बढ़ा लो। पांचवा क्या हो जाएगा बेटा, पांचवा हो जाएगा सी के पीछे रख दूं। और छठा हो जाएगा बेटा क्या, अनंत, अनंत कहते हैं इन्फिनिटी पर रख दूं, यानी इससे बहुत दूर, इससे बहुत दूर। इन्फिनिटी क्या होता है, छठवां हो गया। बस ये अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये 6 हमारे पास क्या होती हैं, पोजीशन होती हैं ऑब्जेक्ट को रखने की। क्या होती हैं, 6 पोजीशन। पहला इन दोनों के बीच में, दूसरा इसके ऊपर, तीसरा इन दोनों के बीच में, चौथा इसके ऊपर, पांचवा इसके पीछे, और छठवां इससे बहुत दूर, मिरर से बहुत दूर, दर्पण से बहुत दूर, उसे अनंत कहते हैं। कितने बच्चों को ये वाले पॉइंट लिखना आ गया, कितने बच्चों को ये वाले पॉइंट लिखना आ गया, एक बार कमेंट में यस लिखो। अगर आपको ये वाला पॉइंट लिखना आ गया तो एक बार कमेंट में क्या लिखोगे मेरी जान, यस। अगर आपको यहां तक समझ में आया, आपने यहां तक लिखा, तो बताओ आपको यहां तक लिखना आ गया, लिखना आया। कहां से स्टार्ट करते हैं लिखना, 1 2 3 4 5 6, ये लिखना आ गया। अब तुम ट्रिक देखना बाबू, ऐसी ट्रिक है कि तुम तो क्या, तुम्हारे नाती पोते भी याद रखेंगे। बताओ, लिख लिया यहां तक, बता दीजिए, लिख गया होगा। चलो अब सुनो बेटा, अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट यहां पर सीधी गिनती लिख देनी है। क्या लिख देनी है, सीधी गिनती। सर पी से नहीं, पी पे, अब एक कौन था ये कह रहा है पी पे नहीं रख सकते, शिवांगी बेटा बताऊं अभी, कह रही है पी पे नहीं रख सकते। जैसे ये शीशा है, शीशा, और शीशे पे ही जाके खड़ी हो जाएगी, बना मेरी इमेज। शिवांगी बेटा एक बात बता, शीशा है और शीशा का होता है मिरर, मिरर का क्या होता है, मिड पॉइंट पोल, ये पोल है मान ले, तो मिरर पे ही जाके खड़ी हो जाएगी, जो ले भाई बना मेरी इमेज है, बना मेरा प्रतिबिंब, शीशे पे ही जाके कूद जाएगी। बता तू, अब खुद सोच ले ये बात बेटा। यहां से शुरू, 1 2, फिर यहां कहीं हो सकता है बीच में 3, यहां इसके ऊपर 4, फिर इसके पीछे कहीं हो सकता है 5, और बहुत दूर है, इससे बहुत दूर है तो 6। समझ में आया आपको, शीशे के ऊपर नहीं खड़े होना है। अब सुन लो ध्यान से, क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कुछ नहीं करना है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है। देखो क्या करना है, देखो बेटा यहां लिखो 6, क्या लिखना है, 6 5 4 3 2, उल्टी गिनती लिख दो, यहां से स्टार्ट करो, 6 5 4 3 2, खत्म। एक को थोड़ा सा छोड़ देना बेटा, एक को स्किप कर दो, इसको काटा मार दो, एक से कह दो एक को अभी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए एक को छोड़ दो। ट्रिक से देखना तुम क्या मजा आएगा तुमको। अब यहां सीधी गिनती लिख दो, यानी ये लिखा 6 5 4 3 2, यहां लिख दो 2 3 4 5 6, यहां सीधी गिनती लिख दी, यहां उल्टी। अब बस खत्म कहानी, मजा आ गया। अब हो गया काम, अब क्या है, कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं है, हो गया काम मेरी जान, हो गया काम, हो गया। पता है क्या हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया। देखो पता है क्या हो गया, अरे यार खुद सोचो, अगर ऑब्जेक्ट, 6 का मतलब क्या है, अगर वस्तु को अनंत पर रखा है, इन्फिनिटी, अनंत, इन्फिनिटी, तो जो इमेज है वो 2 नंबर पे बनेगी। तो 2 नंबर पे कौन है, फोकस, ये लो, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, खत्म हो गया सब कुछ भैया।
अब सुनो, ये 5 का मतलब क्या है? 5 कहां है? सी के पीछे, मतलब इसे कहते हैं सी के पीछे, मतलब बियॉन्ड सी। इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलेंगे? बियॉन्ड सी। तो अगर 5 पे रखा है, सी के पीछे रखा है, तो किससे मैच हो रहा है? 3। 3 क्या है? एफ और सी के बीच में 3, तो खत्म। क्या होगा? टाटा बाय बाय। तो मतलब क्या है? बिटवीन किसके बीच में? 3 किस किस के बीच में? बोलो। बिटवीन एफ एंड सी, मतलब सी तथा एफ के बीच। 4 बोलो, कहां पर है? 4। 4 है भैया, सी। सी को 4 कहते हैं, तो मतलब सी के ऊपर। अगर वस्तु को, ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखा गया है, तो भैया प्रतिबिंब कहां बन रहा है? आगे देखो ना, किससे मैच हो रहा है? 4। यार 4 तो 4 से ही मैच हो रहा है, तो 4 क्या है? 4 फिर से 4 क्या है? सी के ऊपर, यानी सी के ऊपर ही बनेगा। वस्तु को अगर सी के ऊपर रखा तो प्रतिबिंब, इमेज भी सी के ऊपर। आगे चलो, क्या 3? 3 कहां पर है बेटा? 3। 3 है एफ और सी के बीच। कहां है 3? एफ और सी के बीच। वो डायग्राम बस याद रखो आप। तो 3 क्या है? एफ, क्या है? एफ तथा सी के बीच, यानी वस्तु कहां रखी है? एफ तथा सी के बीच, है ना? तो इमेज कहां बनेगी? 5 पर। तो 5 कहां पर है बेटा? 5 ये रहा, सी के पीछे बनेगी, यानी क्या बन जाएगी? सी के पीछे बन जाएगी। है? समझ पाए? कितना अच्छा ट्रिक है। अब सुनो जरा, दो दो दो, दो कहां है? 2 ये रहा। कहां? 2 का मतलब क्या है? फोकस पर। 2 का मतलब क्या है? अगर वस्तु को, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो 6 से मिल रहा है। 6 कहां है? इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आएगा? अनंत पर। आंसर क्या आ जाएगा? अनंत पर। किस किस को याद हो गया? किस किस को ये ट्रिक याद हो गई? खत्म, टाटा बाय बाय, सब याद हो गया। बोलो, आया मजा? अब सर एक वाला आपने क्यों छोड़ दिया? ये स्पेशल केस है बेटा, स्पेशल। एक को तुम में ऐसे याद करना, एक को थोड़ा सा अलग से याद कर लो। ये याद हो गए। एक को स्पेशल केस है, इसे स्टार लगा देता हूं। अगर ऑब्जेक्ट एक पर रखा है, वस्तु एक पर रखी है, तो याद रखना इसका प्रतिबिंब मिरर, बिहाइंड द मिरर बनता है। बस इसे स्पेशल केस है, याद रखो। बिहाइंड मिरर, इसे अलग से याद कर लेना बेटा, यानी शीशे के पीछे, शीशे के पीछे बनता है। बिहाइंड द मिरर, शीशे के पीछे। बस इस स्पेशल केस को अलग से याद कर लो। बाकी याद हुए या नहीं हुए? किस किस को समझ में आ गया? मजा आया? ये बताओ, ट्रिक में मजा आया? कुछ भी नहीं था। पहले मैंने गिनती लिख दी उल्टी, 6 5 4 3 2। फिर मैंने सीधी गिनती लिख ली, 2 3 4 5 6। बस इनको याद रखो कि 1 2 3 4 5 6 गिनती मैंने लिखी कैसे। खत्म। एक वाले को काट देना, एक को अलग से याद कर लेना कि शीशे के पीछे बनता है बेटा, यहां बनता है वो, यहां। ठीक है, यहां बनता है। खत्म हो गया काम। आया? सबको मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो बेटा। अब साइज की बात करें कि सर साइज क्या होगा? अरे बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल बहुत आसान है। धुआं धुआं हो गया। आप इनको बचपन में ऐसे याद करते थे, सर भूल गया। अरे भूलना ही नहीं है भैया, भूलना नहीं है। नॉट अलाउड इन माई क्लास। ठीक है, भूलना नॉट अलाउड। अब सुनो साइज। अरे साइज तो अपने आप देखो तुम लोग। 6 गिनती, गिनती तो आती है, 1 2 3 4 5 6। गिनो मेरे सामने, सब गिनो। 1 2 3 4 5 6। 6 बड़ा होता है कि 2 बड़ा? कमेंट करके बताओ। 6 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? या फिर ये बताओ, 2 छोटा होता है कि 6 छोटा होता है? जल्दी से बता दो। धुआं धुआं हो गया, एकदम मजा आ गया। ये बताओ, दो दो छोटा होता है कि 6? आप खुद बताओ, मैं नहीं बता रहा भैया, अपने आप बताओ। 2 छोटा होता है कि 6 छोटा होता है? ये इमेज है बेटा, इधर ये ऑब्जेक्ट है। ये समझो ये ऑब्जेक्ट है, ये 6 है, और इमेज है 2। तो कौन छोटा है? मुझे नहीं पता, अपने आप बताओ। हैं, जल्दी जल्दी से बता दो भैया, फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन छोटा होता है, 2 छोटा होता है कि 6 होता है? जल्दी से बता दो अभिषेक जी, धन्यवाद। तो आप सोचो बेटा, 2 होता है छोटा, तो इसका मतलब इमेज जो होगी भैया वो कैसी बनेगी बाबू? अरे बोर्ड नहीं चल रहा, क्या हो गया? देखो, इमेज कैसी हो जाएगी? छोटी, यानी स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा, क्योंकि 2 छोटा है बेटा, इमेज छोटा है। अब देखो, 5 छोटा है कि 3 छोटा है? 5 छोटा है कि 3 छोटा है? आप बोलोगे सर जी 3 ही छोटा है। अब भी इमेज क्या होगा? स्मॉलर। यानी अब भी इमेज क्या है? वस्तु से छोटी है। यानी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। दिख नहीं रहा तुमको? 5 बड़ा है, 3 छोटा है। 4 छोटा है कि 4 छोटा है?
अरे यार ये तो बराबर हो गए, कैसा मजाक है, 4 और 4 तो बराबर हो गए। मतलब यहां पर कैसे आ जाएंगे ये, सेम साइज, यानी इनका जो आकार होगा समान होगा। आकार कैसा हो जाएगा, समान, सेम साइज होंगे बेटा। 4 4 तो बराबर है। अब यहां देखो 3 और 5, तो यानी कि भैया 5 तो बड़ा हो गया अब 3 से, तो इमेज जो है वो क्या हो गई, बड़ी, यानी प्रतिबिंब जो है वो 5 है और ये ऑब्जेक्ट कितना है, 3। तो अब भैया इमेज क्या हो गई, लार्जर। लार्जर का मतलब है बड़ा, प्रतिबिंब क्या है अब, आकार बड़ा। 2 छोटा होता है कि 6, तो 2 छोटा है, इमेज बड़ा है 6, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, लार्जर। ये भी क्या हो जाएगा, लार्जर। और जो शीशे के पीछे बनती है ना बेटा एक वाला जो केस है, ये भी लार्जर होता है, ये भी लार्जर। तो 3 स्मॉल, 2 स्मॉलर, 1 सेम साइज, 3 लार्जर। लार्जर का मतलब बड़ा। बताओ मजा आया कि नहीं आया, मजा आया नहीं आया, ये बड़े हैं, ये बराबर है, ये दोनों छोटे हैं। मजा आया, मजा आया नहीं आया, बताओ, बताओ जल्दी से, मजा आ गया, साइज भी पता चल गया। सर एक की पोजीशन बता दो ऑब्जेक्ट की, बेटा एक जो है वो क्या है, वो यहां रखा है बिल्कुल पी और एफ के बीच। क्या रखा है वो, एक जो है स्पेशल था पी तथा एफ के बीच, बिटवीन पी एंड एफ ना, वो स्पेशल केस था बेटा। कितने बच्चों को याद आ गया बेटा, ऋषिराज जी समझ गए। चलो, एक के पीछे सबसे बड़ी बनती है, वहां पीछे जो बनती है वो बड़ी होती है ना, देखो मैंने बना दिया है बड़ी, एकदम बड़ी। ठीक है, मजा आया। अब तुम्हें 3 चीज याद हो गई, वस्तु कहां पर रखी है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, उसका साइज क्या है। अब बात आती है सर इन दोनों में से कब क्या बनेगा, यानी उसकी प्रकृति कब होगी। तो बेटा बस याद रखना कि ये सारे के सारे इस दर्पण में जितने भी बन रहे हैं ना, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, ये सारे के सारे ये रियल और इन्वर्टेड ही बनते हैं। ये क्या बनते हैं, सब के सब ये दूसरे नंबर वाले बनते हैं, यानी प्रकृति सबकी क्या होगी, रियल इन्वर्टेड। मतलब वास्तविक और उल्टी होती है, वास्तविक और उल्टे, ये सब के सब क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, उल्टे, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला। बस एक को छोड़ दो यार, स्पेशल जो केस है ना, स्पेशल केस, इसे छोड़ दो बेटा। ये कैसा होता है, ये होता है काल्पनिक, क्योंकि ये पीछे थोड़ी बनता है यार, शीशे के पीछे थोड़ी बन जाएगा यार तुम्हारा प्रतिबिंब, तुम खुद सोचो, शीशे के पीछे बन जाएगा तुम्हारा प्रतिबिंब, नहीं बनेगा। तो ये काल्पनिक होता है बेटा, वर्चुअल इरेक्ट। बस इसे छोड़कर बाकी सब वास्तविक, यानी ये क्या होता है, काल्पनिक, आभासी, आभासी और क्या होता है, सीधा। बस इसे छोड़ देना, बाकी सब ये होते हैं। हो गया याद। मजा आया यार, एक बात बता दो यार, मैं तो थक गया। तुमको अब भी मजा नहीं आया, मियाँ जी की जान चली गई। अब अगर किसी ने कह दिया मजा नहीं आया, तो बेटे बता रहा हूं तुमको, डंडा है मेरे हाथ में एक बड़ा सा, ठीक है। अगर आप किसी ने कह दिया मजा नहीं आया, वो कहते ना कौन सा डायलॉग है, मियाँ जी को मजा नहीं आया, मुर्गी काम से चली गई, पता नहीं क्या था वो डायलॉग, एक ऐसा ही था। ठीक है, हाँ तो बताओ बेटा, मजा आ गया सबको। तो अब आपको सब कुछ याद हो गया, अवतल दर्पण के बारे में सब कुछ आपको याद हो गया बेटा। बता तो दिया, एक की पोजीशन पी और एफ के बीच ना, पी और एफ के बीच। ठीक है भैया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो उम्मीद है आपको अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा। नेचर ऑफ द इमेज, बेटा नेचर कैसी होगी बता तो दी तुमको, सारे के सारे जितने भी ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पहले जो 1 2 3 4 5, पहले पांचों में नेचर जो होता है वो होता है वास्तविक उल्टा। बस स्पेशल जो केस है एक वाला, जहां वस्तु पी और एफ के बीच में रखी है, वो आभासी और सीधा होता है नेचर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है बेटा, एक बार घर पे ट्राई करना, जैसे ये मैंने टेबल बनाई है ना आपके सामने, बिल्कुल ऐसे ही आप अपने घर ट्राई करना एक बार, बिल्कुल जैसे मैंने बनाई है ना टेबल बेटा, 6 5 4 3 2, 2 3 4 5 6, एक को छोड़ देना, ऐसे ही जैसे मैंने बनाई है बिल्कुल सेम, ऐसे ही टेबल एक बना के देखना अपने घर, तुमको बहुत अच्छा लगेगा बेटा। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको घर बना के देखना एक बार। बताओ, फिर से बताएं, बस उल्टी देखो, वस्तु
एक तरफ लिखना ऑब्जेक्ट, एक तरफ लिखना इमेज। यहां लिखना 6 5 4 3 2, यहां लिखना उल्टी गिनती 2 3 4 5 6। अब इसमें देख लिया करो, दो कहां है, तीन कहां है, चार कहां है, गिनती कहां से लिखना स्टार्ट करना है बेटा। ये दर्पण है, गिनती यहां से शुरू करनी है, एक दो। देखो एक इन दोनों के बीच में एक, फिर इसके ऊपर दो, फिर इन दोनों के बीच में तीन, फिर इसके ऊपर चार, फिर इसके पीछे पांच, और छह होता है बहुत दूर, इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, ऐसे आपको याद रखना है। तो 6 5 4 3 2 उधर लिख दिया, 2 3 4 5 6 इधर लिख दिया, बस। अब देखो इनमें छोटा कौन होता है ये देख लो, दो छोटा है देखो 6 से तो स्मॉल, तीन छोटा है 5 से तो स्मॉल आ जाएगा, चार और चार बराबर हैं तो बराबर आ जाएगा साइज, तीन से कौन बड़ा है, पांच, तो पांच कौन है, इमेज है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा देखो ये रहा। छह बड़ा है किससे, दो से, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे आपको बेटा याद रखना है। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, याद रखना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको अब तो। ठीक है बेटा, चलो आर्यन जी, एक बार घर बना के देखना, तब आएगा बेटा अक्षय, आर्यन, सभी बच्चे एक बार घर बना के देखना इस पूरी टेबल को, तब और अच्छा लगेगा आपको। तो ये अवतल दर्पण पढ़ा बेटा आपने, अब तक क्या पढ़ा आपने, अवतल। कैसा होगा इन सब का नेचर, इन सब की प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, ये वाली होगी रियल इन्वर्टेड। बस लास्ट वाला जो स्पेशल केस है, जो पीछे बनता है प्रतिबिंब बड़ा सा, वो होता है वर्चुअल इरेक्ट, आभासी और सीधा काल्पनिक होता है बेटा वो। ठीक है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एफ से। ठीक है ऋषिराज जी। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर, उससे क्या है, उसके दो ही डायग्राम है, उसमें ज्यादा नहीं है बेटा, उसमें दो ही होते हैं। तो लिखो इमेज फॉर्मेशन बाई, हेडिंग डालो इमेज फॉर्मेशन बाई। कल आपकी छुट्टी रहेगी बेटा, कल मुझे इमरजेंसी काम से भाई आगरा जाना पड़ेगा। घर, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, लिखो उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। पढ़ोगे अभी या नहीं, मन नहीं कर रहा क्या, प्रतिबिंब बनना, मन नहीं कर रहा क्या, बस इसके दो ही होते हैं, इसके दो ही होते हैं सर, अब मन नहीं कर रहा क्या, इसके दो ही होते हैं बेटा बस। जैसे उत्तल दर्पण क्या है हमारा, ये वाला, इसकी अंदर वाली साइड पॉलिश होती है, बस इसमें कुछ याद नहीं रखना, ज्यादा नहीं, बस देखो इसका क्या होगा, ये है आपका, ये पी होता है, ये एफ होता है, और ये क्या होता है, सी। ऐसे याद, ये पी होता है बेटा बीच में, ये एफ होता है, ये सी होता है, बस इसमें दो ही याद रखने। इधर मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु, ऑब्जेक्ट पोजीशन, वस्तु की दूरी, इसमें दो ही है, ज्यादा नहीं है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इसमें दो ही है, इसकी तो ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, इसमें दो ही तरह के बनते हैं बेटा। एक इधर में लिख देता हूं इमेज पोजीशन, यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें दो ही है बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, इमेज। ठीक है, इसमें दो ही होते हैं बेटा। अब सुनो, पहला इसके अंदर होता है अगर वस्तु को इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, अनंत पर रखा गया है, इसके दो ही हैं, याद कर लेना, अनंत पर अगर रखा गया है, अनंत इन्फिनिटी पर रखा गया है, तो जो प्रतिबिंब बनता है उसका वो बनता है, याद रखना, फोकस पर, एट फोकस, यानी एफ पर बनता है बेटा। बस दो ही हैं इसके, तो एफ पर बनता है। साइज दोनों का ही छोटा होगा, साइज जो होगा वो दोनों का ही क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल। इसमें हमेशा स्मॉल साइज बनता है बेटा, इसमें हमेशा छोटा ही बनता है। उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सब छोटे बनते हैं बेटा, उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सब छोटे। एक आता है दूसरा बेटा इसका, कि देखो या तो अनंत पर रख दो, अनंत इन्फिनिटी कहीं भी, या फिर
पी और इन्फिनिटी के बीच में रख दो कहीं, ठीक है, कहां रख दो, बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, यानी कहां रख दो भैया, पी तथा अनंत के बीच, पी तथा अनंत के बीच, पी तथा अनंत के बीच कहीं रख दो, ठीक है। तो ये बनता है आपका बिटवीन पी एंड एफ, यानी पी तथा एफ के बीच, कहां बनता है, यहां पी तथा एफ के बीच। ये दो याद कर लो बेटा, और इसमें भी क्या बनता है, छोटा, इसमें भी क्या बनता है आपका छोटा, दो ही केस है बेटा। आगरा से जलेबी लेकर आना तुम्हारे लिए, अच्छा जी, ले आएंगे भैया, जलेबी भी तुम्हारे लिए ले आएंगे, चिंता मत करो, परसों को क्लास होगी बेटा अब आपकी, है ना। बताओ यहां तक याद हो गया, दो ही केस होते हैं इसके बेटा, या तो इन्फिनिटी पे रख दो तो फोकस पर बन जाता है, ठीक है भैया, और या फिर इन्फिनिटी और फोकस के बीच में कहीं रख दो तो कहां बन जाता है आपका, पी और एफ के बीच में बन जाता है बेटा। अच्छा, नेचर क्या होगा इसका बेटा, जैसे इसके तो दो होते थे, एक तो वैसे तो रियल इन्वर्टेड ही होता था उल्टा, बस एक केस में वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। यहां पर बस क्या होता है, नेचर जो होगा हमेशा दोनों के अंदर, इसके अंदर हमेशा जो नेचर होता है, प्रकृति जो प्रतिबिंब बना है, उसकी प्रकृति क्या होती है याद रखना, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, यानी आभासी तथा सीधी होती है। क्या होती है, आभासी तथा सीधा ही हो दोनों केस में, यहां भी और यहां भी क्या होता है, सीधा बनता है वर्च। इसीलिए तो बेटा गाड़ी के शीशे जो होते हैं पीछे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए गाड़ी के शीशे जो होते हैं उसमें क्या लगाया जाता है, कॉन्वेक्स, ताकि छोटा छोटा दिखे सब, गाड़ी के पीछे क्या आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है, साइड देनी है, बाइक आ रही है, स्कूटर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट सीधा दिखता है उसके अंदर, ऐसा दिखता है कि गाड़ी के पहिए ऊपर दिख रहे हैं, गाड़ी नीचे दिख रही है, ऐसा तो नहीं दिखता आपको। तो ऐसा ही आपको होगा वर्चुअल इरेक्ट। उम्मीद है बेटा आप लोगों को घर जाके एक बार ट्राई करोगे ये वाला चार्ट पूरा, और ये वाला चार्ट दोनों इसे तो याद कर लेना। बस कल की क्लास के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे, जो फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, कल नहीं परसों को जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना, 1/v+1/u बराबर 1/f, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, और लेंस मतलब अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे उसके, प्लस अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। अब तक तो रिफ्लेक्शन पढ़ा, परावर्तन, अगली क्लास में हम अपवर्तन पढ़ेंगे बेटा, क्लियर है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी को मिस करेंगे कल हम, और परसों को हम फिर आपसे मिलेंगे।